इलेक्ट्रिक वायर को कैप्चर करने के बाद ऐश स्टेडियम की तरफ लौट चुका था और उसके दिल में एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा सा डर भी, क्योंकि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बन सकता था। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश स्टेडियम में एंटर करता है और गो और क्लोई उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि गो ऐश की तरफ भागता हुआ आता है और कहता है कि ऐश तुम वापस आ गए। और क्लोई भी ऐश की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ रही थी और फिर क्लोई कहते हैं कि सुना तुमने इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ा है, और ये तो कमाल का है, बहुत ही बढ़िया ऐश, अब तुम्हारी टीम में एक और पावरफुल पोकेमॉन आ चुका है। फिर गो एक्साइटेडली ऐश से पूछता है कि बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या तुमने म्यूटू को कैच कर लिया? और फिर ये सुनकर ऐश मुस्कुराता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, मैंने म्यूटू को नहीं कैच किया है, लेकिन मैंने उससे एक डील की है कि मैं जब भी उसे बुलाऊंगा वो जरूर आएगा, क्योंकि म्यूटू ने मुझे प्रॉमिस किया है। और ये सुनकर क्लोई सरप्राइज्ड हो जाती है और कहती है कि तुमने म्यूटू से प्रॉमिस करवाया, ये तो गजब है ऐश, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक ऐसा वाइल्ड कार्ड पोकेमॉन है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। और फिर गो कहता है कि मतलब अगर सिंथिया ने डिएल्गा को बुलाया तो तुम्हारे पास भी जवाब रेडी होगा, क्योंकि अब ये फाइनल बैटल सभी के लिए धमाकेदार बनने वाली है। फिर ये सुनने के बाद ऐश कहता है कि बस अब हर मूव को केयरफुली सोचना होगा, क्योंकि मैं ये मौका नहीं खोना चाहता। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पोकेमॉन सेंटर के हॉल में ऐश, गो और क्लोई डिनर कर रहे होते हैं और थकान के बाद भी उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था, क्योंकि आज का दिन उनके लिए खास था। फिर ऐश कहता है कि सिंथिया का डिएल्गा एक पावर हाउस है, अगर मुझे जीतना है तो मुझे हर राउंड को केयरफुली प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि सिंथिया मेरी हर गलती का फायदा तुरंत उठा सकती है। और फिर गो कहता है कि इलेक्ट्रिक वायरस की स्पीड और पावर से माइलोटिक को कंट्रोल किया जा सकता है, बट गार्चोक हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि उसकी बैटलिंग स्टाइल अग्रेसिव है और अनप्रेडिक्टेबल भी। उसके बाद क्लोई कहती है कि और अगर उसका डिएल्गा है तो उसका टाइम कंट्रोल मूव्स कैरी हो सकते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद एस अपना सिर हिलाता है और कहता है कि लेकिन उसके लिए मेरे पास म्यूटू होगा, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस लिया है कि मैं जब भी उसे बुलाऊंगा वो आएगा। लेकिन फिर गो कहता है कि ब्रो ये तो अल्टीमेट ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि सिंथिया भी सोच नहीं सकती कि तुम्हारे पास म्यूटू जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन का बैकअप है। और फिर क्लोई कहते हैं कि ऐश तुम सच में रेडी लग रहे हो, ये तुम्हारा मोमेंट हो सकता है, लेकिन तुम्हें बस अपनी टीम पर भरोसा रखना है। और ये सब सुनने के बाद ऐश मुस्कुराता है और अपने पोकेबॉल्स को देखता है और कहता है कि मैं सिर्फ जीतने नहीं, अपना सब कुछ देने आया हूँ, क्योंकि सिंथिया को हराना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और अगली सुबह स्टेडियम में एक बज़ होता है और हर स्पेक्टेटर के दिल में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि क्या ऐश केचम बनेगा स्टार लीग चैंपियन। और हर तरफ से ऑडियंस चीयर कर रही होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक बैटल नहीं, एक युद्ध का महासंग्राम होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश मिरर के सामने अपनी कैप को एडजस्ट कर रहा होता है और फिर गो ऐश के कंधे पर हाथ रखता है और दूसरी तरफ क्लोई भी ऐश को चीयर कर रही होती है। उसके बाद क्लोई कहती है कि ऐश चाहे जो भी हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर गो कहता है कि याद रखना ऐश, तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम सब के लिए लड़ रहे हो। उसके बाद ऐश एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि थैंक्स गाइस, आज मैं सब कुछ दाव पे लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी हीरो स्टेडियम की ग्रैंड एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और फिर गेट्स खुलते हैं और क्राउड की दीवानगी स्टेडियम के हर कोने में से गूंज रही होती है। और फिर अनाउंसर अनाउंस करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज होने जा रहा है स्टार लीग का ग्रैंड फाइनल एस केचम वर्सेस चैंपियन सिंथिया के बीच। तो तैयार हो जाइए एक हिस्टोरिक बैटल के लिए, जिसमें डिसाइड होगा कि स्टार लीग का नया चैंपियन कौन होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंथिया बैटलफील्ड पर एंटर करती है और वो काफी ज्यादा काम और कॉन्फिडेंट दिख रही होती है और उसकी प्रेजेंस से एक रॉयल और अप फील होता है, जो देखकर स्पेक्टेटर भी अपने आप को रोक नहीं पाते और सिंथिया के लिए चीयर करने लगते हैं। और दूसरी तरफ एस बैटलफील्ड पर एंटर करता है और वो काफी ज्यादा फोकस्ड और डिटरमिनेंट दिख रहा होता है और जैसे ही वो अपने स्टेप्स रखता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आता है, क्योंकि उसके पीछे पैलेट टाउन का सपना, उसकी मेहनत और उसकी जर्नी का हर पल होता है। और फिर हमें स्टेडियम दिखाया जाता है जो पूरी ऑडियंस से भरा हुआ होता है और पूरी ऑडियंस दोनों ट्रेनर्स को चीयर कर रही होती है। और फिर रेफरी बैटलफील्ड पर एंटर करता है और कहता है कि बैटल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये मैच होने वाली है 3v3 और जो 2 राउंड्स जीतेगा वही बनेगा स्टार लीग का चैंपियन। और फिर हमें सिंथिया दिखाई जाती है जो मुस्कुरा रही होती है और फिर सिंथिया ऐसे कहती है कि ऐस तुमने यहाँ तक पहुँचने में काफी सफर किया है, क्योंकि मुझे तुम्हारी ग्रोथ देखकर खुशी होती है। और फिर ऐस भी मुस्कुराते हुए सिंथिया से कहता है कि सिंथिया, और मैं तुमसे ये सफर छीनने आया हूँ और चैंपियन बनने आया हूँ, क्योंकि आज मैं अपना सब कुछ दाव पे लगाने वाला हूँ सिंथिया, तो इसलिए तैयार हो जाओ। और फिर दोनों के बीच बैटल शुरू होती है और सिंथिया अपना सबसे पहला पोकेमोन चुनती है माइलोटिक को और दूसरी तरफ ऐस अपना पहला पोकेमोन चुनता है इलेक्ट्रीवायर को और कहता है कि इलेक्ट्रीवायर बाहर आओ और अपना कमाल दिखाओ। और फिर दोनों पोकेमोन्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे होते हैं और फिर रेफरी कहता है कि बैटल शुरू करो।
फिर ऐश सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि इलेक्ट्रिक वायर थंडरपंच का इस्तेमाल करो। लेकिन दूसरी तरफ सिंथिया कहती है कि माइलोटिक डॉज करो और फिर एक्वारिंग का इस्तेमाल करो। और फिर माइलोटिक एक्वारिंग का इस्तेमाल करती है और अपने आप को कंटिन्यूसली हील करती है। और माइलोटिक की मूवमेंट्स इतनी ज्यादा मेस्मराइजिंग होती है कि पूरा क्राउड देखकर स्टन रह जाता है। और माइलोटिक को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो कोई परफॉर्मेंस दे रही हो। लेकिन फिर ऐश कहता है कि इलेक्ट्रिक वायर वाइल्ड चार्ज का इस्तेमाल करो अपनी पूरी ताकत लगाकर। और फिर इलेक्ट्रिक वायर वाइल्ड चार्ज का इस्तेमाल करता है। एक लाउंड थंडर के साथ वो चार्ज करता है और इस वजह से पूरी बैटलफील्ड पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो जाती है। और फिर इलेक्ट्रिक वायर सीधा जाकर माइलोटिक से टकरा जाता है, जिससे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है। और इस एक्सप्लोजन की शॉक वेव पूरे बैटलफील्ड को हिला देती है। और इस वजह से पूरे ग्राउंड पर क्रैक पड़ जाते हैं। लेकिन ये देखकर सिंथिया कहती है कि माइलोटिक हाइड्रोपंप का इस्तेमाल करो अभी। और फिर माइलोटिक एक हाई प्रेशर हाइड्रोपंप का इस्तेमाल करती है। लेकिन इलेक्ट्रिक वायर बैक फ्लिप का इस्तेमाल करता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर इलेक्ट्रिक वायर मिड एयर में ही थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, जो सीधा जाकर माइलोटिक को हिट करता है। और इस वजह से माइलोटिक को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और ये देखकर क्राउड चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो ये एकदम इंटेंस लग रहा है, ऐश ने डिफेंसिव मूव को ऑफेंसिव में बदल दिया। और फिर ऐश कहता है कि इलेक्ट्रिक वायर अपने पूरी ताकत लगाकर ठंडर अपरकट का इस्तेमाल करो। और फिर इलेक्ट्रिक वायर अपने हाथों का इस्तेमाल करके ठंडर अपरकट का इस्तेमाल करता है, जो सीधे जाकर माइलोटिक को हिट करता है। और इस वजह से माइलोटिक हवा में ही स्पिन करने लगती है और सीधा जाकर जमीन पर गिर जाती है। और ये देखकर पूरा स्टेडियम साइलेंट हो जाता है। और फिर रेफरी माइलोटिक के पास जाता है और कहता है कि माइलोटिक इज अनेबल टू बैटल, इसलिए राउंड 1 के विजेता है इलेक्ट्रिक वायर। और फिर ऐश के राउंड 1 जीतते ही पूरा क्राउड ऐश को चीयर करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ सिंथिया मुस्कुरा रही होती है और फिर सिंथिया कहती है कि इम्प्रेसिव ऐश, तुमने माइलोटिक को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, तो मुझे देखना है कि नेक्स्ट राउंड में तुम कैसे लड़ते हो। लेकिन फिर ऐश कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है सिंथिया, मैं हारने नहीं आया हूँ। और फिर राउंड 2 शुरू होता है। ऐश अपना दूसरा पोकेमोन चुनता है चारिज़ार्ड को। लेकिन दूसरी तरफ सिंथिया अपना दूसरा पोकेमोन चुनती है गार्चम्प को। और फिर दोनों के बीच बैटल शुरू होती है। और फिर चारिज़ार्ड बैटलफील्ड में एंटर करता है और उसके एंटर करते ही स्टेडियम की इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ गार्चम्प के बैटलफील्ड पर एंटर करते ही बैटलफील्ड खेलने लगती है। और फिर दोनों पोकेमोन्स के बीच बैटल शुरू होती है। लेकिन दूसरी तरफ क्लोई ये दोनों पोकेमोन्स को देखकर डर जाती है और कहती है कि ये दोनों तो अपने ट्रेनर्स के बेस्ट पोकेमोन्स है, इसलिए ये बैटल तो धमाकेदार होने वाली है। लेकिन फिर गो कहता है कि चारिज़ार्ड वर्सेस गार्चम्प ये तो अल्टीमेट बैटल होने वाली है। और फिर बैटल शुरू होती है और ऐश सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रो का इस्तेमाल करो। फिर चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रो का इस्तेमाल करता है, जो सीधा गार्चम्प की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी सिंथिया कहती है कि गार्चम्प डिग अटैक का इस्तेमाल करो और इससे बचो। और फिर गार्चम्प फ्लेम थ्रो से बचकर जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन दूसरे ही बल गार्चम्प जमीन से बाहर आता है और चारिज़ार्ड के विंग्स पे डायरेक्ट हिट करता है। और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि चारिज़ार्ड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर भी चारिज़ार्ड अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड फ्लाई अटैक का इस्तेमाल करो और ऊंचा उड़ो। और फिर चारिज़ार्ड फ्लाई अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है। लेकिन फिर ये देखकर क्लोई कहती है कि ये बैटल तो डेंजरस होती जा रही है, क्योंकि दोनों पोकेमोन्स अपने लिमिट के ऊपर जा रहे हैं, इसलिए ऐश को अब कुछ स्मार्ट सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर चारिज़ार्ड जैसे ही आसमान में पहुंच जाता है, तभी ऐश कहता है कि अब समय आ गया है चारिज़ार्ड मेगा इवॉल्व। और फिर ऐश मेगा इवोल्यूशन का इस्तेमाल करता है, जिससे वो चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर लेता है। और ये देखकर सिंथिया कहते हैं कि इम्प्रेसिव ऐश, लेकिन अभी बैटल खत्म नहीं हुई है, गार्चम्प मेगा इवॉल्व। और फिर सिंथिया भी अपने कीस्टोन की मदद से गार्चम्प को मेगा इवॉल्व कर लेती है। और ये देखकर अनाउंसर शॉक हो जाता है और कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये होने वाली है डबल मेगा इवोल्यूशन बैटल। और फिर ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड फ्लेयर ब्लिट्ज का इस्तेमाल करो अपनी पूरी ताकत लगाकर। और फिर मेगा चारिज़ार्ड एक्स फ्लेयर ब्लिट्ज का इस्तेमाल करता है, जो सीधा आसमान से जमीन की ओर गिर रहा होता है। और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई मीटियोर गिर रहा हो। लेकिन तभी सिंथिया ये देखकर कहती है कि गार्चम्प काउंटर विद ड्रैगन रश। और फिर गार्चम्प ड्रैगन रश का इस्तेमाल करता है, वो अपने क्लॉज निकालता है और स्काई की तरफ ड्रैगन रश का इस्तेमाल करता है अपनी पूरी ताकत से। और फिर ये दोनों पोकेमॉन्स मिड एयर में ही एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है और पूरे स्टेडियम में शॉकवेव फैल जाती है। और ये देखकर अनाउंसर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये धमाका तो काफी ज्यादा खतरनाक था, क्या ये दोनों पोकेमॉन्स इस अटैक के इम्पैक्ट से बच पाएंगे। और इस अटैक के इम्पैक्ट के कारण दोनों पोकेमॉन्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर भी ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड साइस्मिक टॉस का इस्तेमाल करो अभी। और फिर चारिज़ार्ड अपने पावरफुल क्लॉ से गार्चम्प को झटके से पकड़ लेता है और उसे आसमान की सैर कराने के लिए निकल पड़ता है। और ये देखकर वो कहता है कि वो ऐश ने गार्चम्प को ऊपर ले जाकर एक सरप्राइज अटैक प्लान किया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंथिया आराम से खड़ी होती है और फिर सिंथिया कहते हैं कि गार्चम्प यूज ड्रैको मीटियोर।
और फिर गार्चम्प आसमान में ही ड्रेको मीटियोर का इस्तेमाल करता है जो चारिज़ार्ड को एक के बाद एक डायरेक्ट हिट कर रहा होता है और वो इस अटैक के कारण चारिज़ार्ड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका होता है और इस वजह से चारिज़ार्ड अच्छी तरीके से बैटल नहीं कर पा रहा होता। लेकिन फिर ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड तुम कर सकते हो, यूज ब्लास्ट बन। और फिर चारिज़ार्ड इंटेंस रेज के साथ ब्लास्ट बन का इस्तेमाल करता है और चारिज़ार्ड का ब्लास्ट बन सीधा गार्चम्प की तरफ बढ़ रहा होता है और ये देखकर सिंथिया कहती है कि गार्चम्प स्टोन एज का इस्तेमाल करो और फिर गार्चम्प स्टोन एज का इस्तेमाल करता है और फिर दोनों अटैक एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और आसमान में कोलाइड करते हैं जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि दोनों पोकेमॉन्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है और दोनों पोकेमॉन जमीन की तरफ गिर रहे होते हैं और फिर दोनों पोकेमॉन जमीन पर गिरते हैं और पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है और फिर जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि चारिज़ार्ड जमीन पर गिरा हुआ है लेकिन गार्चम्प अभी भी खड़ा है और फिर रेफरी ये देखता है और कहता है कि चारिज़ार्ड इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड के विजेता है गार्चम्प। और ये देखकर ऑडियंस शॉक हो जाती है और वो कहती है कि व्हाट्स, क्या कमबैक किया है सिंथिया ने। लेकिन फिर ये देखने के बाद क्लोई कहती है कि ऐश ने तो कमाल कर दिया, पर सिंथिया ने प्रूव कर दिया कि क्यों वो चैंपियन है। और फिर ऐश चार्जर के पास जाता है और कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया दोस्त। और अब राउंड 2 के खत्म होने के बाद अनाउंसर कहते हैं कि सबकी इंतजार की घड़ी खत्म हुई। स्टार लीग का फाइनल राउंड ऐश वर्सेस सिंथिया के बीच जो होने वाला है फाइनल फेस ऑफ। और फिर रेफरी कहता है कि फाइनल राउंड शुरू करो। और फिर सिंथिया अपना सबसे पावरफुल पोकेमॉन डिएल्गा को बुलाती है और फिर डिएल्गा के बैटलफील्ड पर आते ही बैटलफील्ड का टाइम रीसेट हो जाता है और बैटलफील्ड हिलने लगती है क्योंकि अब आ गया है टाइम का मास्टर डिएल्गा। और ऑडियंस डिएल्गा को देखकर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि डिएल्गा द गॉड ऑफ टाइम। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐश कामली खड़ा होता है और फिर ऐश कहता है कि सिंथिया तैयार हो जाओ एक धमाके के लिए क्योंकि अब वक्त आ गया है मेरे सबसे अच्छे दोस्त का, तो चलो अब तुम्हारी बारी है। और फिर आसमान में लाइटनिंग शुरू हो जाती है और एक शॉकवेव पूरे स्टेडियम में फैल जाती है और इस वजह से हवा और लाइट एक जगह पर एक्सप्लोड करती है और इस वजह से पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि धुएं के अंदर से एक पोकेमॉन निकलता है जो था म्यूटू। और फिर हम देखते हैं कि म्यूटू धुएं से बाहर आता है डार्क और इंटेंस ऑरा के साथ और ये देखकर ऑडियंस शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या म्यूटू, ऐश ने म्यूटू को बुलाया है। उसके बाद रेफरी कहता है कि ये बैटल सिर्फ मैच नहीं, ये एक क्लैश होने वाला है दो खतरनाक पोकेमॉन्स के बीच। और फिर रेफरी कहता है कि बैटल शुरू करो। उसके बाद सिंथिया सबसे पहले अटैक करती है और कहती है कि डिएल्गा रॉर ऑफ टाइम का इस्तेमाल करो। और फिर डिएल्गा रॉर ऑफ टाइम का इस्तेमाल करता है जिससे पूरे स्टेडियम की मूवमेंट स्लो हो जाती है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि टाइम फ्रीज हो गया हो और ऑडियंस तक की मूवमेंट फ्रीज हो गई थी। सिर्फ एक ही चीज चल रही थी और वो था डिएल्गा का अल्टीमेट अटैक। और फिर हमें दिखाया जाता है ऐश जो कामली खड़ा होता है और फिर ऐश कहता है कि म्यूटू टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करो अभी। और फिर म्यूटू टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करता है और वैनिश हो जाता है और फिर वो स्काई में रीअपीयर करता है जैसे वो कोई लाइटनिंग बोल्ट हो। लेकिन दूसरी तरफ रॉर ऑफ टाइम ग्राउंड से टकरा जाता है जिससे बैटलफील्ड में क्रैक्स पड़ जाते हैं। उसके बाद ऐश कहता है कि म्यूटू शैडो बॉल बराज का इस्तेमाल करो अभी। और फिर म्यूटू अपने हाथों से शैडो बॉल को रैपिड फायर इस्तेमाल करता है और हर एक शैडो बॉल एक सोनिक बूम क्रिएट करता है और म्यूटू के शैडो बॉल्स एक के बाद एक डिएल्गा को हिट करते हैं और इस वजह से एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरा स्टेडियम में धुआं फैल जाता है। और हम देखते हैं कि सिंथिया कामले इस चीज को देख रही होती है और ये देखकर सिंथिया कहती है कि म्यूटू की स्पीड ही उसकी पावर है, इंटरेस्टिंग। उसके बाद क्लोई कहती है कि म्यूटू तो उसकी स्पीड से कंफ्यूज कर रहा है। फिर गो कहता है कि बट सिंथिया तो कुछ बड़ा प्लान कर रही है और मुझे लगता है कि डिएल्गा की असली पावर अभी तक ऐश ने देखी नहीं है। उसके बाद जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि डिएल्गा का आर्मर डेंट हो चुका है लेकिन उसकी आंखें और भी ज्यादा इंटेंस ग्लो कर रही होती हैं क्योंकि अभी बैटल शुरू हुई है और सब कुछ वाइल्ड होने वाला है। उसके बाद सिंथिया कहते हैं कि डिएल्गा आयरन टेल का इस्तेमाल करो और फिर डिएल्गा आयरन टेल का इस्तेमाल करता है जो सीधा म्यूटू की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि म्यूटू अपने साइकिक बैरियर को एक्टिवेट करता है लेकिन डिएल्गा अपने फुल फोर्स से म्यूटू की शील्ड को तोड़ देता है और तभी ऐश कहता है कि म्यूटू काउंटर विद साइड स्ट्राइक। और फिर म्यूटू अपने हाथों से एक साइकिक स्पेयर बनाता है और इसे एक अल्ट्रासोनिक स्पीड में डिएल्गा की तरफ अटैक करता है और म्यूटू का साइकिक स्पीयर अपनी सोनिक बूम स्पीड से डिएल्गा को जाकर हिट करता है और ये देखकर अनाउंसर कहता है कि ये तो वॉर बन गया है, साइकिक और टाइम का ये टकराव गैलेक्सी लेवल डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकता है। उसके बाद क्लोई कहती है कि ऐश और सिंथिया दोनों फुल पावर पे जा चुके हैं। उसके बाद सिंथिया कहती है कि डिएल्गा फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करो अपनी पूरी ताकत लगाकर और फिर डिएल्गा अपनी फुल पावर से फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करता है जो सीधा म्यूटू की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन म्यूटू इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और ये देखकर ऐश कहता है कि म्यूटू साइकिक मैक्स का इस्तेमाल करो अपनी पूरी ताकत लगाकर और फिर म्यूटू की आंखें इंटेंस ग्लो करने लगती हैं और उसका ऑरा स्काई तक मैक्स हो जाता है
और फिर म्यूटू रॉक्स और स्टेडियम की ब्रोकन टाइल्स का इस्तेमाल करता है और सब कुछ स्पिन करने लगता है। और फिर म्यूटू इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता है और हाई स्पीड से डीएलके की तरफ अटैक करता है। और ये देखकर अनाउंसर शॉक रह जाते हैं और कहते हैं कि म्यूटू बैटलफील्ड को एक वेपन की जैसे यूज कर रहा है। और ये अटैक सीधा जाकर डीएलका को हिट करते हैं, जिससे डीएलका को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि डीएलका सीधा जमीन पर गिर जाता है। और फिर रेफरी कहता है कि डीएलका इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड का विजेता है म्यूटू और ऐश। और फिर ऑडियंस देखकर शॉक रह जाते हैं कि म्यूटू ने ये बैटल जीत ली है। और फिर ऑडियंस ऐश के लिए चीयर करने लगती है। और ये देखकर क्लोई कहती है कि ऐश ने म्यूटू के साथ वो कर दिखाया है जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, एक इम्पॉसिबल बैटल जीत ली है। और गो ये देखकर कहता है कि उसने कर दिखाया, आखिरकार वो अब स्टारलीग का नया चैंपियन है। और फिर सिंथिया कहते हैं कि वेल प्लेड ऐश, तुमने कर दिखाया, आखिरकार तुमने कमाल की बैटल की है। और फिर ऐश कहता है कि थैंक्स सिंथिया, ये सिर्फ मेरी नहीं मेरे सभी पोकेमॉन की जीत है। उसके बाद अनाउंसर आखिरी बार अनाउंस करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज हिस्ट्री, ऐश केचम ने सिंथिया को हरा दिया है अपने लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ और अब वो बन चुका है स्टारलीग का नया चैंपियन। और आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आई है। तो फिर मैं मिलूंगा आपको एक नई सीरीज के साथ जल्द ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।